ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं राखी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। अब मास्क न पहनने पर बस चालक परिचालक होंगे दंडित। दिवाली के चलते पुलिस ने बढ़ाई पैदल गश्त। लगातार छापों की कार्रवाई से अवैध धंधा संचालकों में खलबली। दो दिन सर्च ऑपरेशन चलाकर निकाली नदी से लाश। बाशुटाकली रेल गेट से कार टकराई, एक गंभीर। अब समाचार विस्तार से। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर अधिकांश एसटी चालक और परिचालक मास्क नहीं पहन रहे हैं। अब ऐसे एसटी कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शासन ने एसटी बसों को शुरू करने के लिए मास्क अनिवार्य की शर्त रखी थी। राज्य सरकार ने नियम व शर्तों के तहत एसटी महामंडल की बसों को शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत राज्य भर में एसटी बसें दौड़ने लगी है। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर अधिकांश एसटी चालक और परिचालक मुंह पर मास्क नहीं लगा रहे हैं। सप्ताह भर पहले सिटी न्यूज़ ने इस पर प्रकाश डाला था, जिसके बाद कुछ चालक और परिचालक मुंह पर मास्क लगा रहे थे, परंतु फिर से स्थिति जैसे थे हो गई है। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर 70% एसटी चालक और परिचालक मुंह पर मास्क नहीं लगा रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य नजर आ रहा है। अकोला जिले में धीरे धीरे कोरोना वायरस का संक्रमण काबू में आ रहा है। दिवाली को देखते हुए बस स्थानक पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में एसटी चालक और परिचालक शासन के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके संदर्भ में सिटी न्यूज़ डिपो क्रमांक 2 के व्यवस्थापक अरविंद की पिसोले से संपर्क कर वास्तव की स्थिति उनके सामने रखी तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य बस स्थानक पर जो भी एसटी चालक और परिचालक बिना मास्क नजर आया, ऐसे व्यक्ती पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लोकांना सुरक्षित अंतर ठेवण्यासाठी मास्क लावण्यासाठी वारंवार सूचना देत आहेत। तसेच यानंतरही जर काही बिना मास्क आढळले तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल। तसेच लोकांनी आपल्या व इतरांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करावे, असं लोकांना प्रत्येक वेळेस सूचना देऊन मी आवाहन करतो। सर, तुमच्या डिपार्टमेंटचे काही लोक त्यात घडत नाही आहे, चालक वाहक, याच्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? त्यांच्यावरही एकदा सूचना देऊन परत दुसऱ्यांदा जर आढळल्यास त्यांच्यावरही दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल। दिवाली पर शहर के सभी बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे समय चोर उचक्के सक्रिय हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सभी पुलिस थानों के थानेदार अपने कर्मचारियों के साथ पैदल गश्त पर निकल रहे हैं। दीपावली उत्सव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो तथा नागरिक भयमुक्त वातावरण का आनंद ले सके, इसके लिए पुलिस अधीक्षक ने मुस्तैदी बढ़ा दी है, जिसके तहत रामदासपेट के थाना निरीक्षक दत्तात्रेय आवाले ने उनके परिसर के संवेदनशील क्षेत्रों के अलावा अन्य इलाकों में पैदल गश्त बढ़ा दी है। प्रदूषण परिसर का जायजा लेकर नागरिकों को पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए सजग है, यह दर्शाया जा रहा है। पुलिस की गश्त के कारण रेलवे स्टेशन चौक, सातव चौक, जठारपेट पर घटने वाली घटनाओं पर रोक लग गई है। दीपावली का उत्सव होने के कारण महिलाएं तथा युवतियां बाजार में खरीदारी करने के लिए निकल रही है। उनके साथ छेड़खानी अथवा चेन स्नैचिंग की घटनाएं न हो, इसके लिए रामदासपेट पुलिस ने गश्त बढ़ाई है। रामदासपेट पुलिस के थाना निरीक्षक, अपराध अन्वेषण विभाग के कर्मचारी तथा एक अधिकारी के साथ प्रतिदिन शहर के सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं। पुलिस के प्रतिदिन गश्त के कारण और सामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम देने के कारण उनकी मंशा विफल हो रही है।
एसपी के विशेष दस्ते ने एक के बाद एक अवैध धंधों पर छापे की कार्रवाई शुरू की है। रोजाना शहर सहित ग्रामीण इलाकों में चल रहे जुए के अड्डों पर छापे की कार्रवाई की जा रही है, जिसके कारण अवैध धंधा संचालकों में खलबली मची हुई है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष दल प्रमुख विलास पाटिल के मार्गदर्शन में दल ने शहर के विभिन्न पुलिस थानों की सीमा में चल रहे अवैध धंधों पर छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। विशेष दल की कार्रवाई से अवैध धंधा संचालित करने वालों में खलबली मची हुई है। विशेष दल ने शुक्रवार की मध्यरात में बोरगांव मंजू पुलिस थाने की सीमा में आने वाले ग्राम अनवी मिर्जापुर में छापामार कार्रवाई की। दूसरी कार्यवाही पुलिस थाने की सीमा में आने वाले खड़की में की। तीसरी कार्यवाही MIDC पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले शिवनी में, जबकि चौथी कार्यवाही पुराना शहर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले बजरंग चौक पर की गई। इस कार्रवाई में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें नकदी के साथ 13 मोबाइल और एक दुपहिया वाहन जब्त किया गया। यह कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में विशेष दस्ता प्रमुख विलास पाटिल ने की। पाटी की पूर्णा नदी में 2 दिन पहले एक व्यक्ति डूब गया था, जिसके बाद संत गाड़गे बाबा शोध व बचाव पथक ने 2 दिनों तक पूर्णा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाकर डूबे व्यक्ति की लाश बाहर निकाली। पाटी की पूर्णा नदी में डूबे व्यक्ति की लाश को 2 दिनों के बाद सर्च ऑपरेशन चलाकर खोज निकाला गया। संत गाड़गे बाबा आपातकालीन शोध व बचाव दल के प्रमुख दीपक सदाफले उनके सहयोगी व्यक्ति के डूबने की सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू बोट सहित 7 नवंबर को सुबह के समय घटनास्थल पहुंचे थे, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस समय पूर्णा नदी में काफ़ी पानी इकट्ठा है। 7 नवंबर की रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, परंतु अंधेरा होने के बाद सर्च ऑपरेशन रुका दिया गया था। रविवार को फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके बाद घटनास्थल से 500 मीटर अंतर पर गजानन हनुमती की लाश पाई गई। घटनास्थल से तकरीबन 2 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद लाश खोजने में सफलता मिली। इस अवसर पर दहीहांडा के थानेदार गावंडे और उनके पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे। बाशुटाकली के रेल गेट से अकोला की ओर आ रही कार टकरा गई। इस दुर्घटना में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दुर्घटना में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बाशुटाकली पुलिस ने गंभीर घायल को तुरंत सर्वोपचार अस्पताल पहुंचाया। बाशुटाकली के अकोला मार्ग पर स्थित रेलवे गेट के पास लोहे की कमान को बाशुटाकली से अकोला की ओर जा रही फोर्ड कंपनी की कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में अकोला निवासी वाहन चालक चंद्रशेखर रमेश खंडारे गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत बाशुटाकली के ग्रामीण अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए दाखिल किया गया। घायल की हालत गंभीर होने के कारण उसे अकोला के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना में कार चालक के चेहरे पर गंभीर स्वरूप की चोट लगने के कारण उसका चेहरा लहूलुहान हो गया था। यह दुर्घटना रेलवे गेट के पास होने के कारण दोनों ओर का यातायात बाधित हो गया था। बाशुटाकली पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया और यातायात को सुचारू किया। घटनास्थल पर पुलिस कर्मचारी सुरेंद्र जोशी, गीते, सुभाष पवार सहित अन्य पुलिस कर्मचारी पहुंचे थे। कार ने लोहे की कमान को इतनी जोरदार टक्कर मारी थी कि कार के सामने का पूरा हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। शिक्षक मतदार संघ के चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू की गई है, जिसमें जिला परिषद के सभी पदाधिकारियों के वाहन को जब्त किया गया है। बावजूद इसके जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा जल आपूर्ति विभाग के अधिकारी का वाहन इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है। अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ चुनाव की आचार संहिता लागू है, जिसके कारण जिला परिषद पदाधिकारियों की सभी गाड़ियां जब्त की गई है। जिसके बाद भी जिला परिषद के अध्यक्ष प्रतिभाताई भोज ने जिला परिषद जलापूर्ति विभाग की महाराष्ट्र शासन स्टिकर लगी गाड़ी का उपयोग कर आचार संहिता का भंग किया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जब अकोला आए थे, तब उनसे मिलने के लिए वे उनके निवास स्थान पर जाने के लिए जिला आपूर्ति अधिकारी की महाराष्ट्र शासन की गाड़ी का इस्तेमाल किया था। बोरगांव मंजू पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले अनवी मिर्जापुर में सेंधमारी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने मोबाइल समेत सोने चांदी के आभूषण जब्त किए हैं।
बोरगांव मंजू थाना के अंतर्गत आने वाले दहीगांव गावंडे के एक मकान में सेंध लगाकर नगद सहित सोने चांदी के गहने चुराने की घटना का खुलासा करते हुए परभणी जिले से शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से चुराए गए गहनों के अलावा मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। जब्त किए गए माल की कीमत 1,86,384 रुपये है। इस कार्रवाई में स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने परभणी जिले के सोनपेट तहसील के ग्राम शेलगांव निवासी 25 वर्षीय मंगेश अरुण शिंदे को गिरफ्तार किया है, जिसने चोरी की बात कबूल की है। यह चोरी दहीगांव गावंडे निवासी अंबादास विश्वनाथ गावंडे के घर 13 अप्रैल 2019 को हुई थी। ठंड के बढ़ने के साथ ही कोरोना का संक्रमण भी बढ़ सकता है। फिलहाल अकोला जिले में कोरोना का संक्रमण ठंडा पड़ रहा है, फिर भी नागरिकों को शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया जा रहा है। बहुगुनी अंबाड़ी की ओर किसानों का दुर्लक्ष्य हो रहा है, जिसके कारण अंबाड़ी नामशेष होने के मार्ग पर आ गई है। पहले किसान फसलों के साथ अंबाड़ी की बुआई जरूर करता था, परंतु अब अंबाड़ी यह दुर्लभ होती चली जा रही है। लाल अंबाड़ी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। लाल अंबाड़ी की चटनी का स्वाद कुछ अलग ही होता है। चटनी के अलावा अंबाड़ी की पत्तियों की रोटी सहित कई प्रकार से उपयोग होता है, जिसके कारण अंबाड़ी सभी की परिचित है। परंतु पिछले कुछ समय से खेतों में अंबाड़ी दिखाई ही नहीं दे रही है। वर्तमान समय में अंबाड़ी की बुआई की ओर किसान ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पहले किसान अपने खेतों में अंबाड़ी जरूर लगाते थे। लाल अंबाड़ी के फूलों की पत्तियों में विटामिन सी और लौह होता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, जिसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसी के साथ अंबाड़ी के पौधे की पत्तियों से सब्जी भी बनाई जाती है और इससे रोटी भी बनती है। अंबाड़ी के फूलों की चटनी बनाई जाती है। इसके अलावा इसके फूलों की पत्तियों को तोड़कर सुखाया जाता है, जिसकी खटास बनी रहती है। इससे जेली, जैम, शरबत आदि भी बनता है। परंतु बहुउपयोगी अंबाड़ी पिछले कुछ समय से नामशेष होने के मार्ग पर आ गई है। अब बाजार में बड़ी मुश्किल से अंबाड़ी के फूल दिखाई देते हैं। किसानों ने अंबाड़ी की बुआई पर ध्यान देना काफ़ी कम कर दिया है, जिसके कारण बहुगुनी अंबाड़ी अब काफ़ी कम दिखाई दे रही है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले नया अंदुरा ग्राम पंचायत के बाहर गांव के नागरिकों द्वारा धरना आंदोलन शुरू किया गया है। हमेशा अनुपस्थित रहने वाले ग्राम सेवक का तबादला किया जाए, इस मांग को लेकर यह धरना आंदोलन किया जा रहा है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले नया अंदुरा के नागरिकों ने अपनी मांगों को लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय के पास अनशन शुरू किया है। नया अंदुरा के ग्राम सेवक नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण जरूरी कागजातों के लिए नागरिकों को बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यहाँ के ग्राम सेवक सरकारी कागजातों को देने में आनाकानी कर रहे हैं। जरूरती कागजात मांगने पर अशासकीय व्यक्ति के पास भेजा जा रहा है। ग्राम सेवक के रवैये के कारण नया अंदुरा के नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के ग्राम सेवक का तबादला किया जाए, ग्राम सेवक की खाते निहाय जांच की जाए, नया अंदुरा ग्राम पंचायत के कामकाज की जांच की जाए। इन मांगों को लेकर गांव के नागरिकों ने ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने अनशन शुरू किया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। अब मास्क न पहनने पर बस चालक, परिचालक होंगे दंडित। दिवाली के चलते पुलिस ने बढ़ाई पैदल गश्त।
लगातार छापों की कार्रवाई से अवैध धंधा संचालकों में खलबली। दो दिन सर्च ऑपरेशन चलाकर निकाली नदी से लाश। बाशुटाकली रेल गेट से कार टकराई, एक गंभीर। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।